Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss pyridine. But as you know, we have already covered pyridine. But there was some things that we left, or there was questions we left for the next video that we are going to discuss in today's lecture. So, if you remember, I told you guys that pyridine does not give Federcraft reaction. सो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि पायरिडीन इट्स आल्सो एन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इट इज हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, रेजोनेंस भी इसके अंदर होती है। then that all the things that was also present in pyrrole, furan, thiopine, so वो जो है वो अंडरगो करते हैं या उनके अंदर फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो फिर वाई पायरिडीन इज डिफरेंट? ऐसा क्या है कि पायरिडीन के अंदर जो है वो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपसे वाइवा में ये बात पूछी जाती है या आप फेडरल क्राफ्ट अपना पेपर में अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन पायरिडीन के अंदर हेडिंग डालोगे और नीचे लिखोगे इट डज नॉट अंडरगोज फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन और साथ बिकॉज ऑफ आप रीजन लिख दोगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीजन, ठीक है। कि मैं लेट्स डिस्कस व्हाई इट डज नॉट अंडरगो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है। देखो, कोई भी चीज आप समझने के लिए पहले आपको उसका नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ओके जी, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड so that we can discuss फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके जी, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं, ये फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन है, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ये अगर फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन सिंपल कह लो तो वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस लुईस एसिड। लुईस एसिड, अब लुईस एसिड क्या होता है? वो एसिड जिसके द एसिड ये दैट्स द स्पीशीज दैट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, और उसको अपना एम्प्टी ऑर्बिटल फिल करने के लिए बेस से इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। सो एसिड व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लुईस बेस, दैट इज लुईस एसिड। सो ये एज अ कैटलिस्ट यूज होती है फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में। दैट्स व्हाई मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया कि ये क्या होती है। ओके जी, अगर हम आज वाले जो रिएक्शन करने लगे हैं उसके अंदर हम ले लेते हैं AlCl3, ठीक है, AlCl3। अब AlCl3 जो है उसका रिएक्शन हो रहा है आइदर अल्काइल हैलाइड या असाइल हैलाइड के साथ। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं असाइल हैलाइड की, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O X। इसका जब रिएक्शन हुआ पहले कैटलिस्ट के साथ AlCl3 के साथ, अब इसमें जो एल्यूमिनियम है दैट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसको फुलफिल अपने आप को फिल करना होता है बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो अब आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके जी, अब ये इससे एल्यूमिनियम इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। जब ये इसे एक्सेप्ट करेगी तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O X, और यहाँ पर इसके साथ आके लग जाएगा AlCl3। जब इसके ऊपर क्योंकि इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जब इसने शेयर किए तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, लेट्स सी कि आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या होगा। अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स बना रही है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इट इज नॉट वेरी स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। सो अब दूसरी तरफ यहाँ से आपको पता है ये जो हेलोजन है दैट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से क्योंकि ये आप क्यों ये होने क्यों लगे, क्योंकि ये आप जो इंटरमीडिएट बना है ना इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन जो इसके ऊपर 3 बॉन्ड उसके 3 बॉन्ड्स बना लिए तो दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। सो अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा
और निकल जाएगा यहाँ से एनाइन की फॉर्म। फिर उसके बाद इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सेकंड स्टेप में अब ठीक है, अब यहाँ से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे ना, ये वापस ले लेगा, क्योंकि उसको है कि मैं तो खुद अनस्टेबलाइज हो गया हूँ तो मैं वापस इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ। अब इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए तो आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, जो फर्स्ट चीज बनी वो थी आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या बन गया, एक्स नेगेटिव प्लस AlCl3। लेकिन जहां से हमने बात शुरू की थी, बात वहीं पर आ गई कि जो लुईस एसिड है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं क्योंकि उसको ऑर्बिटल फुलफिल उसको करने के लिए। ठीक है, सो इस टाइम पर ऑक्सीजन पहले शेयर कर रहा था ना, लेकिन अब ये देखो दिस इज मोर, अब हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है, जो मोर रेडली देना चाहते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा, अब इस दफा ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा इसके साथ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बना था हमारे पास, ये देखो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन चुका है जो कि अटैक करेगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर। अब इस केस में साथ क्या बन गया, AlCl4। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, ये नॉर्मल होता है फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन में, और इसी तरह अल्काइल हैलाइड अगर हम यूज करें तो वो फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इसने करना है अटैक जाकर आपके कंपाउंड पर, जो इस केस में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है पायरिडीन। ओके, अब लेते हैं हम पायरिडीन को। ठीक है, पायरिडीन को डिस्कस करने लगे हम कि पायरिडीन क्यों नहीं करती। ओके, अब पायरिडीन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि sp2 में है। अब आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर पायरिडीन इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किस में है, sp2 में, और ये इनको शेयर कर सकती है रिंग से बाहर, क्योंकि ये रिंग के अंदर शेयर नहीं करेगी इसको, तो ये लगातार इस नाइट्रोजन के पास रहेंगे। जब ये नाइट्रोजन के पास रहेंगे तो ये इस नाइट्रोजन को बेसिक इन नेचर बना देते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ कैटलिस्ट AlCl3। ठीक है, AlCl3 और RC डबल बॉन्ड O X। अब आपको याद है पिछली मैंने अभी आपको जो रिएक्शन करवाया उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन वापस से स्नैच कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन को लगता है कि मैं तो खुद अनस्टेबलाइज होगी तो मैं वापस ही ले लेती हूँ अपने इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर फेवरेबल नहीं है रिएक्शन इनके बीच में, एज कम्पेयर टू इसके कि ये नाइट्रोजन जो है ये बेसिक है और ये देना चाहती है, तो इस दफा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ शेयर होंगे। जब यानी कि जो लुईस एसिड है उसके कौन से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किए, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, जब ने इसने इसको साथ एक्सेप्ट किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, दिस। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के इसके, क्योंकि इसके यहाँ से नाइट्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है, जब 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये सोल्ट फॉर्मेशन हो गई है।
ठीक है। अब इस केस में इस सारी वजह से हुआ क्या कि अब जब यहाँ पर इसने इसके साथ कर लिया तो जो रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा था वो नहीं होगा। जब वो रिएक्शन इन दोनों के बीच में जब नहीं होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता क्या है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द पायरिडीन रिंग, इन द पायरिडीन, ये जो रिंग है इसके अंदर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई पायरिडीन विल नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग वापस इस स्लाइड पर जाते हैं और वहां से देखते हैं इसको। जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है मैं रीड करने लगी हूँ ताकि आपको हो जाए कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्योंकि वो sp2 में होता है तो वो नहीं करता। सो इन फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन when the Lewis acid is added, जब Lewis acid हमने उसके अंदर Al, इस केस में AlCl3 उसके अंदर ऐड किया तो it accept the lone pair of electron from the nitrogen, has an addition reaction, addition product is formed rather than substitution product। तो आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना है। जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा तो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक ये दिखाना था कि एल्यूमिनियम का जो ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इस स्लाइड में आप देखो, ये देखो इधर क्लोरीन को हम देखेंगे, तीनों क्लोरीन आप देख लो एक जैसे हैं तो हम एक को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 2 4 और ये 2 6 6 हो गए और यहाँ पर ये वाले दो टोटल 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यानी कि ये 8 है, इसके अंदर ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये भी आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो तीनों क्लोरीन जो है उनके अंदर जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल्ड है। अब आप एल्यूमिनियम को देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 यानी कि टोटल 8 रिक्वायर होते हैं तो कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए। तो इसके पास 6 है यानी कि 2 इसको और रिक्वायर्ड है। वहां पर जब इसको 2 और रिक्वायर है तो आपको याद होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है या नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन स्लाइड में देखो, जब यहाँ पर देखो पहले कितने थे 6, अब यहाँ पर एक 7 एंड 8। अब इसके ये कंप्लीट हो गए और ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये चीज इसने इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट किए हैं। तो दैट आप ये भी ड्रॉ भी कर सकते हो लुईस एसिड को समझाने के लिए, क्योंकि जब आप ये स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके पूरे हैं और किसके पास जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपने जब मैंने आपको बताया कहा था अभी कि आप जो है पेपर में लिखोगे कि अगर आप चाहते हो ऐड करना कि आप लोगों को सिर्फ केमिकल रिएक्शन आते हैं और नंबर ज्यादा मार्क्स का है तो आप सिर्फ 3 रिएक्शन लिखने की बजाय चौथा भी लिखोगे और साथ उसको एक्सप्लेन करोगे और ये क्वेश्चन डाल दोगे ताकि उसको पता हो कि आपको रीजन भी पता है कि क्यों नहीं देता फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन और आपका क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। ओके, अब नेक्स्ट जो था वो ये था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि ये देता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फिनाइल प्रोडक्ट बनाया था, फिनाइल पायरिडीन बनाया था और अमाइनो पायरिडीन बनाया था। अब हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना, हम मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे इसके और जो किस पोजीशन पे लगता है बनाते हैं प्रोडक्ट, मतलब सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर होती है वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं थर्ड स्टेप में। ठीक है, रिमेंबर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आपको ये समझाया भी था कि थर्ड स्टेप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो इसमें भी बनते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सेम चीज के चारों स्टेप सेम है, सो थर्ड स्टेप में उसमें प्रोटॉन रिलीज होता है, इसमें हाइड्राइड होता है। सो फर्स्ट जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, दैट विल बी योर स्टेप 1। सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर। थर्ड स्टेप में रिलीज ऑफ हाइड्राइड। लास्टली साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। साइड प्रोडक्ट कैसे बनता है कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा थर्ड स्टेप, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा थर्ड स्टेप में हाइड्राइड की फॉर्म में, प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा फर्स्ट स्टेप में वो आपस में रिएक्ट करेंगे और साइड प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है
कि आप लोगों ने खुद से एक स्टॉप करो वीडियो यहाँ पर, और उसके बाद आप ट्राई करो ये चेक करने की कि आप बता सकते हो कि किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, मैंने आपको मेथड बताए थे कि जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देते हैं, जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देंगे वो पोजीशन जो है वो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगी, तो वही पोजीशन जो होती है आपकी फाइनल हो जाती है कि इस पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूशन होगी। अब आप यहाँ पर टाइम लो, चाहे आपको हाफ एन आवर लगता है, आप रोक दो इसको और हाफ एन आवर में बनाओ अलग से पेज पेंसिल यूज करो ऑफ कोर्स, और बनाकर देखो कि कौन सा बनता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीटिंग नहीं करोगे, क्योंकि इससे आप लोगों का जो है ना, वही जैसे मैंने पहले कहा है कि आप लोगों को खुद को टेस्ट कर लेते हो क्यों, और अगर कोई नई चीज आपके जहन में आती है तो आप दैट्स मीन कि आपको चीजें इस वाले में ये है कि इसमें थोड़ी यूनिक चीज आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो ये चीज आ रही है इसमें, तो दैट्स मीन कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, लेकिन मैं आगे चलने लगी हूँ, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर Na सोडियम सोडियम अमाइन की आयनाइजेशन होगी, दैट इज NaNH2। NaNH2 की जब आयनाइजेशन हुई तो आपके पास आ जाएगा Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पर इससे पहले अटैक जब करेगा, ये दोनों एक ही टाइम पे शो किए हुए, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि पहले यहाँ पर नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इससे, क्योंकि आपको याद होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसके ऐसे होता है, ये यहाँ से जब स्नैच करेगा तो इस पोजीशन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही बेसिकली रीजन है कि यहाँ पर जो पायरिडीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, जबकि जो बाकी जितने भी हमने अभी तक पढ़े थे वो नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाकी सब में जब रेजोनेंस होती है तो किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। ठीक है, इस केस में जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो बीच में एक यहाँ पर ये स्नैच कर लेता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब इसने से स्नैच किया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर रेजोनेंस हो रही है और ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। लेकिन इन केस आपको बात समझ आनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस रिंग के ऊपर, जब इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। सो जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच किया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इधर इस सेकंड पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। जब ये सेकंड पोजीशन पर अटैच हो चुका है अभी तक, यहाँ पर आपका आपको स्टेप 1 मैंने व्हाइट बोर्ड पे करवा दिया, सेकंड, ठीक है, इसके बाद ये आपका था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप। अब ये थर्ड स्टेप हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ हाइड्राइड। ये जब यहाँ से निकला तो क्या हो गया, H नेगेटिव रिलीज हो गया। जब यहाँ से H नेगेटिव रिलीज होगा तो इसके ऊपर इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये जो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, वही दोबारा से पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और आपके पास दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो H नेगेटिव है, हाइड्राइड आयन है, ये जाके रिएक्ट करेगा जो फर्स्ट स्टेप में Na पॉजिटिव बना था और आपके पास सोडियम हाइड्राइड NaH बना देगा। सिंपल था। ठीक है, तो आपके पास ये चारों स्टेप अलग अलग करने की बजाय मैंने एक ही स्लाइड में कर दिए हैं। अब आप अलग अलग करोगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि पोजीशंस की। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पोजीशन भी शो करवा देगा और इसके साथ आपको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं इन थर्ड स्टेप, वहां पर भी हेल्प आउट होगी। सो पहले पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर ये अटैक कर रहा है सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर। अब जब अटैक इसने किया, जो हमारे पास अटैक करने के बाद रेजोनेंस हुई है, ये देखिए।
ठीक है। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें क्या हुआ कि जब इसने यहाँ पर किया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर यही हुआ था ना, जब इसने इस पे अटैक किया इधर आ गया नेगेटिव इसके ऊपर। अब ये नेगेटिव जो है वो रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के लिए यहाँ मूव करेगा, इसको कर देगा बाहर पुश। जब इसको यहाँ से इसने बाहर पुश किया, अब एक चीज, ये मेथड इसकी नॉर्मल रेजोनेंस में नहीं हो रहा था जो मैंने आपको पायरिडीन में करवाई थी, क्योंकि उसमें आपको याद होगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे थे बल्कि नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहे थे। इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इसके पास नाइट्रोजन के पास अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो रिंग सिस्टम का, रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, इसलिए ये यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जाहिर बात है जब ये अंदर को मूव करेंगे तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुश कर देंगे। जब इसको बाहर पुश किया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सेम दोबारा से जब ये इस पे नेगेटिव आ गए, ये अंदर पुश करेंगे, इनको बाहर पुश कर देंगे, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर अब इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर इसमें पोजीशन नंबर किस पर अटैक कर रहे हैं? पोजीशन 1, 2 एंड 3। पोजीशन नंबर 3 पर अटैक किया। जब पोजीशन नंबर 3 पर अटैक किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुश हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है ना। अब यहाँ पर ये पोजीशन नंबर 2 का मैंने आपको समझाया, ये पोजीशन नंबर 3 है और पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन नेक्स्ट नहीं है, कार्बन नेक्स्ट है, तो इसलिए कार्बन पे शिफ्ट करके तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस वाली कार्बन पे जो थर्ड कार्बन है उस पर आके अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब दोबारा से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखो, ये यहाँ से अंदर मूव करेंगे, जब ये अंदर पुश करेंगे तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुश कर देंगे। सेम ऐसे ही आपकी बाकी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। लास्ट में अब लास्ट वाला जो है वो रिजेंबल करता है आपके सेकेंड वाले से, क्योंकि वो नाइट्रोजन के नहीं बल्कि एडजेसेंट वाला जो कार्बन वो है एटम है वो भी कार्बन है। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पोजीशन नंबर 4 पर। जब पोजीशन नंबर 4 पर अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि इस वाले कार्बन ने जो कार्बन नंबर 3 है उसने इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लिए थे। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने इसके ऊपर अटैक किया, जब इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर आकर अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड मूव करेंगे, इनको आउटवर्ड पुश कर देंगे, फिर सेम इसी तरह आपके पास बाकी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते जाएंगे बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर पुश करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुश कर देगा। इसके ऊपर आ जाएगा इस पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, ये मैंने इसलिए तेजी से बोल दिया क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में पहले बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपको पहले बहुत अच्छे से आते हैं या आपको थोड़े बहुत भी आते हैं तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। ये कुछ भी नया नहीं था, सिंपल रेजोनेंस हो रही है यहाँ पर। अब पोजीशन हम डिस्कस करने लगे हैं। होता क्या, मैंने कहा था जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उस पोजीशन पर अटैक होगा, उस पोजीशन पर फाइनल जो है सब्स्टिट्यूशन उस पोजीशन पर होगी। अब काउंट करते हैं कि कितने कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पर 1 2 एंड 3, फोर्थ पे 1 2 एंड 3। सो तीनों पोजीशन पे, चाहे वो सेकंड है चाहे वो अच्छा स्क्रीन नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो क्वेश्चन अराइज कि क्या तीनों पोजीशन पर एक ही आखिर सब्स्टिट्यूशन होती है? ठीक है, अब दोबारा से आप अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछो कि आप लोगों से अगर ये चीज आपकी सिचुएशन आपके सामने जो है वो डिस्कस की जाती तो आप लोग क्या कहते? आई थिंक सो कि आपका आंसर होता कि हाँ तीनों पोजीशन पर ही जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी, बट नो, तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। क्यों? आप देखो कि इस पोजीशन पे आपको याद है नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। मैंने आपको पायरिडीन में ही बताया था, जब पायरिडीन पढ़ाया था कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दे रहा है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पर, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ गया। इस वाले में एक थर्ड जो हम ये डिस्कस करें जिसमें फोर्थ पोजीशन पर अटैक हुआ, इसमें भी इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आया है। लेकिन अब आप इस थर्ड पोजीशन पे देखो तो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें नाइट्रोजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आया हो, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन उसने विड्रॉ किए हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। सो
जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देते हैं एज कंपेयर टू जिसमें नहीं आया। सो इस वाले में दिस वन एंड दिस वन, दीज टू जो है कि क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये ज्यादा फेवरेबल हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो कौन सी पोजीशन, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 और मोर फेवरेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। सो अब आंसर क्या है, पोजीशन नंबर 2 भी और पोजीशन नंबर 4 दोनों पोजीशन पर जो है वो आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो इन केस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो फिर हम आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो आप पूछ सकते हो दोनों वीडियो से, चाहे वो ये वाली है चाहे वो पिछली है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन ऑनलाइन सेशन। टेक केयर।